ओके गाइस और वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हमारे साथ में है हमारे फ्रेंड के ध्रुविल पटेल जो अभी कनाडा गए हैं और इनके साथ हम बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे उनके सभी पॉइंट्स। सो फर्स्टली वेलकम सर। और आप आपका थैंक आपका यू। आपका नाम क्या है, पूरा नाम? ध्रुविल कुमार मुकेश भाई पटेल है। ओके। और मैंने 12th क्लियर किया है और 12th के बाद मैं आया हूँ कनाडा। अभी 12th साइंस था और मैथ स्ट्रीम थी मेरी। ओके, नाइस। सो हम्म, पहले हम आपके थोड़े बैकग्राउंड आपने जैसे बता दिया, वैसे मैं आपकी पहले टाइमलाइन कहूँ पूछूंगा आपसे कि आपका क्या टाइमलाइन हम्म। है। तो जी मेरा पहले तो आईएलटीएस का स्कोर था। ओवरऑल बैंड थे मेरे 6.5 थे। हम्म। लिस्टिंग में 8 थे और दूसरे तीनों में फिर 6 बैंड थे, 6 ईच। ओके। और टाइमलाइन की बात करूँ तो मैंने मेरे अप्लाई किया था कॉलेज के लिए। एलओए मुझे 24 जून को कंफर्मेशन मिला था। एलओए मैंने फी पे कर दी थी ओके। जॉर्जियन कॉलेज में। और मेडिकल वो ही नहीं किया था मैंने 24 जून को ही। ओके। फिर मैंने अपनी फाइल लॉन्च की 25 अगस्त को की मैंने। हम्म। और दूसरे ही दिन मुझे बीसीएल आ गया, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर, बीआईएल भी बोल सकता हूँ। हम्म। हम्म। और फिर उसके बाद 8 दिसंबर को मेरा बायोमेट्रिक कंप्लीट हुआ। ओके। और फिर मुझे 30 दिसंबर को मेरा बीवीएल मिला, बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। ओके। और फिर वही दिन मुझे शाम को पीपीआर मिला। और मैंने फिर 1 जैन को पिकअप के लिए डाला था मेरा पासपोर्ट। और वो हो गया था, वही दिन हो गया था। और फिर मुझे पोर्ट ऑफ एंट्री मिला 7 जनवरी को। और ओके। मेरा पासपोर्ट डिलीवर हुआ 8 जनवरी को। ओके। सो अभी हम आएंगे आपके, पहले तो मैं आपसे आपका आपकी फ़्लाइट का खर्च कितना हुआ था, आप कहाँ से कहाँ गए थे, क्या कौन सी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, वो आप मुझे ज़रा शेयर कर देंगे? जरूर। मैंने अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से टोरंटो के लिए ली थी फ्लाइट्स। एयर इंडिया थी मेरी। ओके। और मुझे वो 82,500 में हुई थी मेरी फ्लाइट हम्म। कंफर्मेशन। हम्म। तो एक बात तो बोलूंगा फ्लाइट के लिए, जैसा ही आपका पीपीआर आ जाए आपके हाथ में लेटर, तो आप उसको पासपोर्ट का स्टैंप होने की राह मत देखना। पहले तो आप जो 1 महीने बाद या फिर आप जो फ्यूचर डेट है उसकी 2-3 प्रेडिक्टेड डेट्स जो है वो बुक करके रखो। ओके। वो ओके। आपको बहुत कम में भी मिलेगा। जैसे मैंने सोचा था कि पीपीआर जैसे ही आया, मैंने देख ली थी 2-3 फ्लाइट्स के रेट देखे थे, तब 54 थे। पर मैंने वो ब्लॉक नहीं की और अभी बुक भी नहीं की थी। तो मुझे अभी जब रेट उसके हाई हो गए तो फिर मैंने तुरंत उसको बुक करना पड़ा फिर। ओके। और अभी तो एयर इंडिया ही मोस्ट प्रीफर करूंगा मैं सभी स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने के लिए। ओके, थैंक क्योंकि इधर अभी जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एयरलाइन है, मतलब गवर्नमेंट की जो एयरलाइंस है वो लोग एंट्री दे रहे हैं। यू। जैसे ओके। कि एयर कनाडा है, एयर इंडिया है। इंडिया से आ रहे तो एयर इंडिया ही प्रीफर करूंगा। और जो दूसरी एमिरेट्स और वो सब है, कतार एयरवेज और वो सब, उसमें क्या रहेगा कि जो वो लोग को जो कंफर्मेशन मिलता है फ्लाइट्स का कि आपकी फ्लाइट शेड्यूल है इस दिन का, वो लोग को 72 आवर्स पहले मिलता है। और हमको हमको पता चलते चलते 24 आवर्स हो जाते हैं। तो मतलब ओके। वो कम प्रीफर करूंगा। अगर आपका अंदर कोई स्टाफ है और वैसा कोई है जो बोल सके कि कंफर्म है ये फ्लाइट, तो ही एमिरेट्स और उसमें जा सकते हो आप। ओके। वरना वो आप अवॉइड ही करो, इतना अच्छा रहेगा। ओके। और जैसे ही आपका पीपीआर आए तो बोला कि पहले फ्लाइट्स का ब्लॉक करना, क्योंकि अभी एयर इंडिया का हाई बहुत चल रहा है रेट। और दो दो तीन तीन दिन में उसका रेट बढ़ रहा है, 5,000 10,000 वैसे बढ़ते ही जा रहा है। तो ओके। मतलब बने तो जल्दी आप बुक कर सकते हो या मैं समझ गया आप कहना चाह टिकट रहे के हो। लिए। ओके, थैंक यू। और अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन आपका पूछूंगा कि आपका आप जब एयरपोर्ट पे थे और तभी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ थे, आपने पूरी जर्नी जो आपने अहमदाबाद से स्टार्ट की टोरंटो पे ख़त्म हुई, आपके हम्म। साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? सही है। तो पहले तो जैसे आपकी जो प्रीफर डेट और जो आपने ब्लॉक किए हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर एयर इंडिया है और शाम की फ्लाइट है, मैं जैसे मेरी 9:45 को थी अहमदाबाद से, ओके। तो आप एटलीस्ट 5 या 6 घंटे उधर पहले पहुंच जाना।
और अभी तो कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि आप चेकिंग यही टाइम पे कर सकते हो पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए। वो लोग अभी फ्री होते हैं तो वो लोग जाने देते हैं हमें चेकिंग के लिए। तो अगर आप जितना अंदर जल्दी जाओगे उतना बेनिफिट रहेगा। अगर अगर लेट करोगे तो उधर चेकिंग की फिर बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी फ्लाइट बुक करो, एयर इंडिया जो भी हो, पहले देख लेना कि वो जो फ्लाइट है वो फुल है कि नहीं है। क्योंकि फिर अगर फुल फ्लाइट होगी तो आपको फिर वेटिंग एरिया में भी वेट करना होगा, कनाडा आके भी। हाँ। हम्म, ओके। तो वो देखना है। और मेरे डॉक्यूमेंटेशंस में मैंने सारे मेरे आईआरसीसी के अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स जो आए थे मुझे, जैसे कि कंफर्मेशन लेटर, बीवीएल, पीपीआर, बायोमेट्रिक का था, वो सब मैंने रखा था मेरे पास। फिर कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर बैंक के थे, जीआईसी के, जो हमने जीआईसी बुक किया है वो सर्टिफिकेट लिया है मतलब उसका। फिर आपका क्वारंटीन का रहेगा प्लान। फिर आपके सारे 10th से लेके 12th के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेट ऑफ जेरोक्स, ओके। वो डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अभी अहमदाबाद में तो मूड पे है इमिग्रेशन। मेरा जब हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ कोविड रिपोर्ट मांगा और पासपोर्ट, देन आई डन विथ इट। ओके। सो एंड आपका अहमदाबाद में सिर्फ आपको कोविड का रिपोर्ट मांगा, फिर आपको दिल्ली जब आप लैंड हुए आपकी अहमदाबाद की फ़्लाइट से, तो उधर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और क्या था उधर का प्रोसेस आप, फिर हम टोरंटो पे आते हैं। उधर उधर जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकल रहे हैं तो वापिस एक लाइन में खड़ा रहना होता है। वो ओके। हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो हम बोर्ड करेंगे, तो उसके पहले का वो 72 आवर्स का कोविड देखेंगे रिपोर्ट। डेट और टाइम वो लोग प्रीफर करेंगे पहले तो। ओके। और दूसरा तो ये कि हैंड कोविड रिपोर्ट कोई भी मत रखना, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वहां पे। और जैसे कि फुल फ्लाइट मैंने बोला, तो फुल फ्लाइट में वो लोग क्या करते हैं, जो हमारी 7 kgs की बैग होती है वो लोग सीधा कार्गो में डाल देते हैं। तो ये खास ध्यान रखना कि कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज वो 7 किलो बैग में ना रहे, अपनी जो लैपटॉप बैग है उसमें ही रहे। ओके श्योर। और एक टिप देना चाहूंगा हाँ। कि अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल रख रहे हो तो उसको आप लैपटॉप बैग के साथ उसका वजन मत करवाए, उसको आपके हाथ में ही रखे। तो उसका डॉक्यूमेंट फाइल का क्या, 1 से 2.5 किलो तो वही वजन हो जाएगा। तो वो आप अगर रखोगे अपनी लैपटॉप बैग में, तो वैसे भी वजन बहुत बढ़ जाएगा, 5 या 6.5 किलो हो जाएगा। और अभी अलाउड तो 3.5 kg है। तो जब तक आपका इमिग्रेशन क्लियर ना हो कोई भी जगह पे, अहमदाबाद हो या दिल्ली, तब तक अपने हाथ में ही रखना डॉक्यूमेंट की फाइल। जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर हो तो आप अपनी बैग में रख सकते हो। तो वो क्या कि आपको चल जाएगा मतलब निकल। अदरवाइज दे विल टेल यू दैट टेक आउट सम लोड फ्रॉम योर बैग। ओके। या सो हम्म। दूसरा। और फिर दिल्ली, फिर वो रिपोर्ट दिखाने के बाद हमें फिर अपने गेट पे चले जाना है। फिर वहां से हमें सीधा बोर्ड करना है। और ओके। फिर उधर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे। ओके। सो आप अराइव कैन जो ऐप है आपके, आपको पता ही होगा हम्म। वो उसका क्या हम्म। था पूरा, वो आप जरा शेयर कर देंगे। हाँ, भी अराइव कैन में क्या है कि आपकी जब फ्लाइट है, मेरी जैसे थी 6 फरवरी को थी मेरी फ्लाइट दिल्ली से। तो मैंने 4 को अराइव कैन ऐप डन कर दिया था। मैंने ओके। पूरी अपनी डिटेल्स डाली थी और उसमें अपनी क्वारंटीन की डिटेल्स डालनी है। और कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे आपको लगे कि इसमें क्या फिल करना है, तो आप डायरेक्टली कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपका जो भी वो क्वारंटीन पैकेज आपने लिया है, वो ऑनर या फिर रेंट होल्डर को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो। तो वो लोग क्या बेटर आइडिया आपको आपको दे सकते हैं। और फिर जैसे ही हम इधर कनाडा आते हैं, तो पहले वो लोग डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई और वो सब करेंगे अराइव कैन का। सो वो जो टाइम रहेगा हमारे अराइव कैन का, जो जब वो लोग वेरीफाई करेंगे कि ये वैलिड है, तब से हमारा डे 1 शुरू हो जाता है। और फिर तभी रेगुलर वही टाइम पे हमें दूसरे दिन हमें नोटिफिकेशंस और ईमेल मिलता है कि आपका सेल्फ आइसोलेशन चेकिंग अवेलेबल है, आप चेकिंग कर लो। तो वो ऐप बहुत अच्छी है, मतलब आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं और ईमेल भी मिलता है जिससे आप रजिस्टर करते हो। तो चांस नहीं रहेगा कि आप भूल जाओगे वो करना, और वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ओके। वैसा है अरावैन का। ओके। सो ये थे तो कुछ, अभी आप जब टोरंटो लैंड हुए उसके हम्म। बाद आपको स्टडी परमिट स्टैम्प हुआ और वो सारा प्रोसेस आप ज़रा बता देंगे। सही है।
तो जब मैं लैंड हुआ तब मेरी आगे एक फ्लाइट्स थी और हम मेरी जो फ्लाइट जब लैंड हुई तब पीछे मैक्सिको थी। तो हम मुझे तो पहले 4 घंटे तो वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा। 7 बजे लैंड होगा, फिर 1 घंटा तो प्लेन में ही हमें बिठा के रखा। मतलब पहले पीआर होल्डर्स को, फिर स्पाउस को, वैसे सबको निकालते, फिर हमें लास्ट में स्टूडेंट्स को निकाला था। ओके। तो 1 घंटा तो उसमें ही हो गया प्लेन में। जब 8 बजे निकला तब से वेटिंग एरिया में था 12 बजे तक। फिर 12 से हमें इमिग्रेशन की ओर ले गए। फिर वहाँ पे वो लोग को भी मालूम था कि हम वो सब फ्रस्ट्रेटेड है, तो किसी को भी आउट ऑफ 10 दे विल आस्क एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाई आर यू कमिंग हियर। सो ओके। जस्ट सिंपली से दैट आई एम फॉर हियर स्टडी। हाँ। और आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है जब आप चल रहे हो। आपकी सारी मूवमेंट्स पे वो लोग नजर रखते हैं। मतलब आप कोई भी पॉइंट पे वीक दिखाई दिए तो वो लोग क्या आपको थोड़े एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। तो फिर उसमें आप और भी वो कंफ्यूज्ड और वो आप घबरा जाओगे, तो फिर आप वो लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब कॉन्फिडेंट रहना है पूरा और ओके। फोकस्ड रहना है क्या हमें आंसर करना है। और एक रेकमेंड करूंगा कि आप जो फ्लाइट्स में जा रहे हो उसमें आप अपने फ्रेंड्स बना लो, या फिर आप एयरपोर्ट के बाहर ही अपने फ्रेंड्स बना लो। तो उसमें क्या कि अगर आपके फ्रेंड्स अलग हो गए, वो लोग की सीट्स आगे है, तो वो लोग आगे रहेंगे प्रोसेस में। अगर आपकी सीट्स पीछे के कंपार्टमेंट में है तो आपको क्या कि वेटिंग एरिया में वेट करना ही होगा। वो मेरी सीट्स पीछे थी तो मुझे मालूम था और मेरे दो फ्रेंड्स आगे निकल गए थे। तो हम कांटेक्ट करते रहते थे कि आपके कहाँ कहाँ आप पहुंचे हो, क्या पूछा आपने, क्वेश्चंस में क्या था, वो सब था। ओके। वो लोग बहुत पूछते नहीं है और एयरपोर्ट अभी तो पूरा सील है। मतलब कोई भी ड्यूटी फ्री वैसा कुछ खुला हुआ नहीं है। घूम भी नहीं सकते हो। उनका स्टाफ आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। ओके। ओके। हम्म। यस या। तो ये थे थोड़े क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहता था। और अगर हम्म। आपकी आपकी ओर से कोई कुछ सजेशन, जैसे कि कोई यूनिक आपने कुछ देखा या कुछ एक्सपीरियंस किया, या आपकी हम्म। पूरी होल जर्नी आप थोड़े से सेंटेंस में आप कहना चाहोगे तो कैसी थी? और फर्स्ट कैसी, पहले ये कहे तो आप। तो मैं तो एक बोलूंगा कि अभी वो लोग क्या है कि मतलब दिल्ली चेक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स का। वो लोग हर फ्लाइट में से 3 या 4 स्टूडेंट्स को साइड पे बुलाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और फिर वो लोग यहाँ की एम्बेसी या फिर यहाँ की कंसल्टेंट से वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वो लोग ओके। व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हाँ हाँ। जब मैं जा रहा था, मैं भी वो जो 3 से 4 स्टूडेंट्स थे उसमें मैं भी था इंक्लूडेड। तो वो लोग ने मेरा विंटर शेड्यूल मांगा, एलओए मांगा और पासपोर्ट लिया। सिर्फ इतना ही मांगा मेरा। और मैं कॉन्फिडेंट था, मतलब वो लोग को पता चल गया कि कॉन्फिडेंट ही है। तो और वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो वो लोग ने सिर्फ इधर व्हाट्सअप किए और जस्ट क्रॉस वेरीफाई करके खत्म हो गया। तो ओके। उसमें क्या कि स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप उसमें घबराना बिल्कुल भी मत। अगर आपके पास वैसा कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो लोग ने मांगा पर आपके पास नहीं है, ऐसा हार्ड कॉपी, बट यू हैव इन द मोबाइल और अ लैपटॉप, जस्ट शो देम। मेरा जो विंटर शेड्यूल था मेरे पास वो हार्ड कॉपी नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि लैपटॉप में है मेरे पास, आपको खोल के दिखा देता हूँ स्टूडेंट पोर्टल पे। तो वो लोग ने बोला सही है, वो आप बता दो। तो वो लोग ने लैपटॉप से फोटो खींच के भेज दी, फिर वो वैलिड ही है पूरा। मतलब वो लोग ने कनाडा से ही मतलब ऐसा बोला हुआ है कि सभी जो फ्लाइट्स है जो स्टूडेंट्स और इंक्लूडेड है उसमें सभी को वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं एज अ वो ड्यूटी उनकी बोलते हैं ना, वैसा ही है। मतलब ओके। उसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी करवाने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके। कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ। और वेट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे, मेरे साथी जो आ रहे थे, उनका बहुत मतलब वेट्स ज्यादा था, ओवर वेट था। वो जो 23 किलोज की बैग होती है उसमें वो लोग ने 24-25 किलोज था। और जो अपनी लैपटॉप बैग है जो 3.5 किलो ही अलाउड है, उसमें वो लोग ने 6 से 8 किलो रख दिया था। मतलब वो सब वो लोग निकालते हैं। वो ऐसा सोचते भी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है तो जाने देते। एटलीस्ट वो लोग 500 ग्राम ही एक्स्ट्रा वेट एक्सेप्ट करते हैं इन 23 किलो बैग्स। तो उसका मेक श्योर रखना कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना हो, ओके। क्योंकि फिर उधर आपको ही तकलीफ होगी। वैसा है।
इसलिए मैंने बोला कि आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल्स है वो हाथ में रखो, फिर आपका सब खत्म हो जाए तब बाद में आप रख सकते हो, वैसा है। ओके ओके। सो अभी हम्म, लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं हमारे कन्वर्सेशन के, और वो है आपकी क्वारंटाइन जो आप अभी कर रहे हो। अभी आप क्वारंटाइन में हो ना? सो क्या हम्म, आप किधर क्वारंटाइन कर रहे हो? आपका क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो, आपकी कॉलेज क्या है और वो सब शेयर कर दीजिए। चलो। मेरी जॉर्जियन कॉलेज है, तो मैंने कॉलेज ऑफर कर रही थी क्वारंटाइन प्लान। सो मैंने वही प्लान लिया है, और मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो कॉलेज प्रीफर कर रही है, मतलब कॉलेज दे रही है, भले वो पैसे दे के भी लेना हो या फिर फ्री में दे रही हो, तो आप कॉलेज का ही प्रीफर करो। क्योंकि अभी जो बाहर का रहेगा उसमें आपको अगर प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट या फिर वैसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन सही से ना मिले, तो फिर आपको इधर इमिग्रेशन में या फिर इमिग्रेशन में मांग ले कोई भी डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम रहेगी। तो मतलब मैं कॉलेज का ही प्रीफर करूंगा। और कॉलेज में भी बहुत, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है क्वारंटाइन का बहुत अच्छा है। मतलब 3 टाइम खाना आता है, फिर पानी की बोतल्स और वो सब रखा हुआ है। और मेरा डेली चेकिंग, मतलब डेली वो असिस्टमेंट होता है फोन पे भी और अपनी जो कॉलेज की एप्लीकेशन है उसमें भी। और फिर ओके। वो लोग कांटेक्ट में ही रहते हैं ईमेल्स थ्रू, और वैसे सब एक्टिविटीज भी कराते हैं वो लोग, फिटनेस की और वैसी। तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कॉलेज का प्रीफर करो तो आपकी फिर कॉलेज इसमें का कोई जो प्रॉब्लम भी नहीं क्वारंटाइन था रहेगा। उसका पूरा हम्म। खर्च कितना था? मेरा क्वारंटाइन का जो पूरा रेट है वो $940 है। उसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा, फिर मेरे फूड्स का भी इंक्लूड होगा, मेरे रहने का, और सब यूटिलिटीज भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बेड शीट्स और वो सब भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। ओके। फिर अब जब वो कोविड रिपोर्ट करवाना होगा मुझे 15th डे को, तब वो लोग का पूरा ट्रांसपोर्टेशन और वो सब रहेगा। मतलब ओके। कॉलेज के या यूनिवर्सिटी का प्रीफर करोगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जबकि यस। आपको प्राइवेट में आपको खोज अरेंज करना पड़ेगा, या। वैसा है। ओके। सो ये थे थोड़े क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए थैंक यू आपका। आपने हमारे वेलकम। वीडियो पे आके आपका टाइम जो स्पेयर किया और हमें आपका एक्सपीरियंस किया, इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी। सो जो भी बच्चे अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ी सी आइडिया आएगी कि क्या पूरा है, क्योंकि हम्म, पता है जब हम इंडिया में इधर होते हैं और आप उधर होते हो, आपने एक बार जाके आए हो, सो हम्म, हमें हमें कुछ पता होता नहीं है वैसे, लेकिन आपके थ्रू और हमें। एक मेन मेन बात बोलना चाहूंगा कि मैं भी बहुत यूट्यूब के वीडियो देखता था कनाडा आने से पहले। हाँ हाँ। तो कई सारे यूट्यूबर्स थे, वो बोल रहे थे कि आपका जो स्टैंप लगा है, स्टूडेंट वीजा का स्टैंप, उस पे इंक या वैसा कुछ लगना नहीं चाहिए। तो उसमें बोलना चाहोगे कि वैसा कुछ भी नहीं है इधर। अगर इंक लगी हो या ना भी, बहुत कम लगी हो या ज्यादा भी लगी हो, कुछ इधर वो लोग को फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम मैंने इधर क्रॉस वेरीफाई किया था, तो वो लोग ने बोला कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जो आपका बारकोड है वो स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपकी सब हिस्ट्री निकल आती है। तो लोग बहुत सारे डरा रहे थे कि आपका इंक लगना नहीं चाहिए। एक ने तो बोला था कि 2 स्टूडेंट्स को वैसे भेजा था वापिस, कि इंक लगी हुई थी स्टैंप पे, तो वो लोग ने वापिस भेज दिया, उसको डिवोर कर दिया। मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के स्टैंप पे वो इंक लगी हुई थी, इमिग्रेशन की इंक। मतलब वो तो समझ ही सकते हैं वो लोग कि जो इंक है वो वेट है, और वही टाइम पे वो लोग लगाते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं पासपोर्ट। तो ओके। मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। वो घबराने की बात नहीं है, इंक वाली जो बात है ना। हम्म। ओके। सो थैंक्स फॉर कमिंग। आपने आया हमारे चैनल पे और आपका आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। सो आपको आपकी आगे की वेलकम। जर्नी के लिए कांग्रेच बेस्ट ऑफ लक। और जैसा थैंक यू। अगर आगे कुछ कोई आपके साथ मुझे हेल्प होगी तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। एंड और आपके कोई भी स्टूडेंट्स को भी हेल्प चाहिए आपके, तो प्लीज जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, हाँ, और क्योंकि नीचे इधर जो है। मैं आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे हो? यस हूँ। हाँ हाँ, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी इंस्टाग्राम का आईडी छोड़ दूंगा। अगर आप जो भी ये हम्म, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस कन्वर्सेशन दैट वी हैड, और कोई भी क्वेरी, क्योंकि ये अभी ही आप कौन सी डेट को कनाडा गए थे? 6th को। हाँ, 6th को वो आए। सो इनको अभी अभी पता है सब कुछ। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो हम्म, तो डेफिनेटली आप इनको कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए इनको इंस्टाग्राम पे। और
थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर चैनल एंड वेलकम। या अगर आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा एक पहला एपिसोड है। बाद में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ में इंटरेक्ट करूँ और ऐसी ही कन्वर्सेशन हम्म। लेके आऊँ जैसे जिससे आप हम सबको हेल्प हो। और अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में कोई भी क्वेरी हो वो डाल दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही कनाडा की रिलेटेड अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।